हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों 2 दिन से थोड़ा मैं गायब हो गई थी। एक्चुअली मैं गायब नहीं हुई थी, मैं थोड़ा 2 दिन से घूमने चली गई थी कहीं। तो एक दिन मैं गई चुलकाना धाम हरियाणा, जो पानीपत में स्थित है। तो उनके दिव्य दर्शन हुए मुझे श्याम जी के। और दूसरा कल मैं गई दिल्ली में सीपी में है हनुमान मंदिर है, चमत्कारी हनुमान मंदिर है। तो वहाँ गई थी कल, वहाँ दर्शन के लिए गई मैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। फिर वहाँ से घर आते आते मुझे शाम हो गई, तो मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाई थी। तो इसीलिए 2 दिन से थोड़ा बिज़ी चल रहा था। बाकी चुलकाना धाम के दर्शन बहुत अच्छे हुए। आप लोग भी जाइएगा कभी, देखिएगा चुलकाना धाम जी घूम करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं गए भी होंगे, मैं तो पहली बार कल गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी जा कर के देखना, मैंने सुना है वहाँ बहुत चमत्कारी मंदिर है। तो मैं भी एक आस से गई थी। दोस्तों मैं बहुत स्ट्रगल हुआ है मेरा लाइफ में। पिछले 5 साल से सिर्फ मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। तो थोड़ा मैं बस आइस की वजह से कुछ ज़्यादा परेशान हूँ। तो आइस मेरा पूरा रिकवरी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ये है कि हाँ, इतना रिकवरी हो चुका है कि मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ। लेकिन हाँ, बाहर निकलती हूँ तो मैं हाथ पकड़ के ही निकलती हूँ। मैं हाथ बिना पकड़े मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे हाथ पकड़ना पड़ता है। ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। कल भी एक डॉक्टर के पास गई थी, नसों के डॉक्टर थे वो। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया सारा, तो वो देख करके बता रहे हैं थोड़ा बहुत इशू है, ये भी ठीक हो जाएगा, आप मत घबराइए। तो एक कल से थोड़ा टच वुड एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे अंदर और आ गया है। तो दोस्तों मैं ना थोड़ा इंतज़ार में हूँ कि जल्दी से पहले मैं रिकवरी करूँ, फिर आगे के लिए मैं कुछ सोचूँ, डिसीज़न लूँ लाइफ में। तो बाकी तो क्या होगा नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता है, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन जो चल रहा है अभी, मैंने तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। तो बाकी अगर किसी को नसों की दिक्कत है, नसों से अगर कोई परेशान है, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप दिल्ली के संत परमानंद हॉस्पिटल में जाकर एक बार आप डॉक्टर नितिन जैन जी से अपॉइंटमेंट लीजिए और उन उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं जिस दिन उनके पास गई थी दोस्तों, मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे थी, टोटली ब्लैक। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कितना दिखता है, तो मैं स्पीचलेस थी, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आज कह सकती हूँ कि मैं 90 प्लस में चल रही हूँ, और जो थोड़ा बहुत इश्यूज़ रह गया है वो भी मेरा ठीक हो जाएगा। मैं मेहनत कर रही हूँ पिछले 5 साल से। तो एक आशा है, अब ज़िंदा बच गई हूँ कोमा से, यहाँ तक का सफ़र मैंने कर ही लिया है। तो अब सोच रही हूँ कि अपने दुश्मनों को मैं थोड़ा जी करके ही दिखा दूँ, है ना? बनता भी है। तो बस इसी आशा के साथ मैं रोज़ उठती हूँ, टाइम से एक्सरसाइज, दवाई, खाना, पूजा पाठ मैं सब करती हूँ। तो यही सब फ़िलहाल अभी मेरी लाइफ में चल रहा है। बाकी आगे के लिए तो अभी कुछ सोचा नहीं है, तो थोड़ा वेट में हूँ कि जल्दी से पहले रिकवरी करूँ। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं ही रहा मेरे हिसाब से कि मैं जहाँ माथा ना टेका हो, मैंने किसी डॉक्टर से मैंने ना दिखाया हो। दोस्तों आपको क्या बताऊँ, मेरी 2017 में जब शादी हुई थी, तो बहुत हैप्पी थे घर के लोग, बहुत खुश थे, मैं खुद भी बहुत खुश थी। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी बहुत खुश थी। सब अच्छे से हुआ, दान दहेज जितना उन्होंने मांगा इतना मेरे घर से दिया गया। पूरा दान दहेज के साथ मेरी शादी हुई, बहुत अच्छे से मैं विदा हुई थी। लेकिन पता नहीं था कि अपने माँ बाप को मैं एक 8 महीने 21 दिन के बाद मैं कोमा में सीधा मिलूँगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस कंडीशन में मिलूँगी। लेकिन ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, अब उस पे बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब कहते हैं ना कि जब अपना सिक्का खोटा होता है ना,
तो इंसान सही होकर के भी गलत हो जाता है। तो बस वही सीन मेरे साथ हो गया। मैंने अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स लगाए कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने भी सोचा चलो, कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता तो वक्त करता है, तो उस वक्त का इंतज़ार है अब तो उस वक्त के इंतज़ार में हूँ। तब तक यहाँ मेरा इलाज भी चल रहा है, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, इनके साथ इनके सुख दुख में इनका साथ देती हूँ और अपना इलाज करवा रही हूँ। जैसे ये ठीक होता है फिर आगे के लिए सोचती हूँ क्या करना है नहीं करना है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और दोस्तों 2 दिन से ना थोड़ा मैं बिज़ी थी, मैं 2 दिन से ना घूम रही हूँ, तो 2 दिन से थोड़ा बिज़ी थी। एक दिन मैं गई चुलकाना धाम, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है। आई होप कि आप सभी लोगों ने दर्शन कर लिया होगा। मैं भी गई वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा चुलकाना धाम में। तो खाटू श्याम जी ही हैं वहाँ पे विराजमान। मुझे उनके दिव्य दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। हरियाणा में पानीपत में ये मंदिर पड़ता है, तो वहाँ से होकर के मैं आई। उसके बाद मैं मंगलवार को कल मैं गई थी दिल्ली की सीपी में हनुमान मंदिर। किसी ने बताया था कि बहुत चमत्कारी मंदिर है, महाभारत काल से वो मंदिर है। तो बस आप एक यही सोच लीजिए कि एक लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी के परेशानियों से। तो एक होप आशा लेकर के ऊपर वाले के साथ के दरबार में गई थी। दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ मेरा, वहाँ पर मुझे दर्शन हुए बहुत अच्छे से। दर्शन वर्शन करके फिर मैं घर लौटी हूँ, तो थोड़ा थक गई थी, तो इसीलिए मैं कल ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो अभी जा कर के फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है दोस्तों, दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना वाना खा लिया है सब, खा करके मैं फ्री बैठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ और अपनी 2 दिन जो मैंने यात्रा की है तो उसकी फीलिंग भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो मैं तो यही कहूँगी आप सभी लोगों को भी मौका मिले तो जाइए चुलकाना धाम और उनके दिव्य दर्शन कीजिए। और हनुमान मंदिर वहाँ भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप सभी लोग भी जाइए दर्शन कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इन 5 सालों में ना अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ मैंने देखा और समझा और सीखा कि ऊपर वाले के सिवा आपका कोई अपना नहीं है। जो अपना होगा वो आपको कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा। जो पराए होते हैं वही छोड़ के जाते हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी प्यारा कोई रिश्ता हो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो वो आपको एक हिम्मत दे के जाता है। हिम्मत तो मुझे बहुत मिल गया है, हिम्मत तो मुझे बहुत मिला है। तो लड़ी हूँ, पूरे हिम्मत और ताकत के साथ लड़ी हूँ अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के साथ। थोड़ा बहुत रह गया है, लड़ रही हूँ, थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, टूट जाती हूँ, लेकिन फिर मन में एक बात आती है कि कहाँ से शुरू किया था। बहुत सारे ताने हैं मेरे पास मेरे इन-लॉज़ के, तो वो ताने संभाल के रखे हैं, वक्त आने पर उनको उनके ही दिए हुए ताने मुझे लौटाने भी हैं, है ना। तो बस उस सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। लोगों की ब्लेसिंग्स है, सब लोगों का आशीर्वाद है, जो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो उन लोगों की तो ब्लेसिंग्स है ही मेरे साथ में, और आप सभी लोग भी हैं। तो बस यही कहूँगी कि गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि हालातों के सामने ना कभी भी घुटने मत टेकना, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ना रास्ते कभी बंद नहीं होते, कोई ना कोई रास्ता खुला ज़रूर होता है। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता खोलकर ज़रूर रखते हैं, बस एक सही समय का इंतज़ार होता है और फिर आपको वो चीज़ें मिलती है। तो ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में देख लिया। तो मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं हारी नहीं, टूटी नहीं, रोई नहीं, बिखरी नहीं, सब हो गया मेरे साथ। हारना, टूटना, मरना, ज़िंदा इंसान कैसे मरता है, दिल कैसे टूटता है, ये भी नहीं पता था दोस्तों मुझे। हँसी आ रही है अभी, लेकिन आज मुझे सब पता है। तो ठीक है, एक अकेले चलने का हौसला मिल गया
अपने पैरों पे खड़े होना सिखा दिया और हैप्पी हूँ अब मैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले तकलीफ़ होती थी, लास्ट ईयर तक मुझे तकलीफ़ हुई कि क्या हो गया मेरी लाइफ में, क्या नहीं हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए तकलीफ़ हुई। लेकिन ठीक है, ऊपर वाला जो करता है सब अच्छा करता है। दोस्तों मैं क्या बोलूँ, अपनी तरफ से मैंने सारे एफ़र्ट्स लगाए कि मैं सबको हैप्पी रखूँ, एक अच्छी बहू बनूँ, कोई मेरे मम्मी पापा को गाली ना दे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ सीन नहीं बनना चाहिए था, तो इसको मैंने करने के लिए की कि मैं लोगों को खुश रख सकूं। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, किसी को खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को खुश रखिए, यही है। तो किसी को खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, जो अपना होगा कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं 100% देने के बाद भी मेरा कोई नहीं हुआ। जो अपने थे वो साथ में हैं सब, जो पराए थे सब चले गए। ठीक है, कहते हैं ना लाइफ में जब कोई बुरा होता है तो वो एक अच्छे के लिए होता है, तो वो चीज़ तो मैं देख ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और ऊपर वाला कहता है ना कि भगवान किसी के साथ कभी गलत नहीं करते हैं, और अगर गलत करते भी है तो वो भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। तो मुझे भी एक सही समय का इंतज़ार है कि भगवान ने आगे क्या सोच रखा है मेरे लिए, क्या है नहीं है, अब अगला टास्क कौन सा है जो मुझे करना है। फ़िलहाल पहले इसमें से तो निकलूँ, फिर अगले टास्क के लिए देखना पड़ेगा क्या होगा नहीं होगा। दोस्तों शुरू से मेरी लाइफ में एक चीज़ हुआ है, बहुत बड़े बड़े टास्क मेरी लाइफ में आए हैं और मैंने उस चीज़ को पूरा किया है बहुत हिम्मत हौसले के साथ। लेकिन हाँ, आज जिस टास्क को मैं कर रही हूँ, इससे बड़ा टास्क मेरी लाइफ में कोई नहीं आया। ये सबसे बड़ा टास्क था आज तक का मेरी लाइफ में। तो ठीक है, जब इतना लड़ गई तो आगे भी लड़ूंगी, लड़ने के लिए तैयार हूँ, हिम्मत अभी है मेरे में। और क्या कहूँ दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों के लिए बोलूँगी, दोनों के साथ गलत होता है। तो बस एक ही चीज़ है, मैं गलत मत सहना यारो, कभी गलत मत सहना, कभी भी गलत मत सहना। आप जितना सहोगे ना उतना आपको सुनाया जाएगा, सहना पड़ेगा, दबाया जाएगा। तो वो चीज़ें अपनी लाइफ में कभी मत करना। मैंने यही गलती की अपने जीवन में कि मैंने सुना, मैंने चलो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। डे बाय डे ना हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन आज मैं बहुत पछताती हूँ इस चीज़ के लिए कि बस मन में एक ही चीज़ रहता है कि काश मैंने स्टैंड ले लिया होता तो आज इतना कुछ मेरे साथ नहीं होता। मैं जब वहाँ से चली थी, वो तारीख 15 अक्टूबर 2018 की थी। मैं वहाँ से 2 सेट कपड़े लेकर के मैं वहाँ से, मुझे चली नहीं थी एक्चुअली, मुझे निकाला गया था वहाँ से, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी ना कि शायद मैं 10 दिन भी जी जाती तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि इसमें ईश्वर की मर्ज़ी थी, मुझे वहाँ से निकाला, यहाँ पर मम्मी पापा ने रखा और मेरी सेवा की, और आज मैं ज़िंदा हूँ, मैं बोल पा रही हूँ आप लोगों के सामने। तो लेकिन जैसे जैसे मेरा रिकवरी होती चली गई, मुझे धीरे धीरे पता चलता गया कि कौन कैसा है नहीं है। एक एक इंसान की सच्चाई मेरे सामने आती गई। एकदम मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन उस टाइम बुरा लगा, लेकिन आज मैं हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है। अब डरती किसी को खोने से, और अब इतनी हिम्मत आ गई है कि नहीं, हम अपनी लाइफ अब जी लेंगे। तो इतना गट्स तो आ गया मेरे में। तो कभी भी किसी के जाने से रोना मत यारो, कभी नहीं। ऐसे लोगों के लिए तो आंसू बहाना ही बेकार है, जो लोग हमारी कदर नहीं करते। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहूँगी, स्ट्रांग रहिए, हिम्मत रखिए, कभी भी माइंड में नेगेटिव चीज़ मत लाना। कुछ भी हो जाए, कितने भी हालात बुरे हो जाए आपके सामने, स्ट्रांगली बस हिम्मत रखना, ऊपर वाले पर अपना ऊपर वाले पर एक कहते हैं ना कि होप रखना कि ऊपर वाला है हमारे साथ और वो हमेशा आते हैं मदद करने के लिए।
बस आप सत्य